5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ के बाद, इस अपडेट के बाद सारा का सारा पैटर्न बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जो स्टूडेंट्स अब तक ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर की तरह कि हमारे भी एग्जाम ना हो, हमें भी डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा मूड बिल्कुल भी नहीं है सीबीएसई बोर्ड का। और सरकार ने ये पॉलिसीज बनाई है, सीबीएसई बोर्ड ने पॉलिसी बनाई है। इस पूरी पॉलिसी को देखते हुए इस पूरे नोटिफिकेशन को हम 3 पार्ट्स में समझने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसका स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए सेशन 2020-21-22 में चेंज आएंगे। अब इन चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्या चेंजेस है, क्यों चेंजेस है और कैसे हम करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्यों चेंजेस आया। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ और इस वजह से हाईली रिस्क हो गया था। एक्सट्रीम रिस्क की वजह से सारे के सारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने पड़े और अप्रैल 2021 में जो एग्जाम कैंसिल हुए उनको मार्क्स दे दिए गए, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर। और अब यहां पर बात आती है, क्या यही हाल जो नेक्स्ट ईयर है उनका होने वाला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई ने अपने स्टेक होल्डर यानी वो लोग जो हिस्सेदार हैं और यानी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो एक पार्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट स्कूल हैं, चाहे वो रिमोट एरिया में काम करते हैं, स्पेशली स्कूल फ्रॉम रिमोट एरिया, मेजोरिटी ऑफ देम रिक्वायर टू रैशनलाइज ऑफ द सिलेबस। उन्होंने बात की कि सिलेबस को कम किया जाए। सिलेबस कम करने से क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे वो आसानी से कर पाएंगे। सिमिलरली, और जो सिलेबस चेंज करने की बात है वो इस तरह से चेंज किया जाएगा जैसे प्रीवियस ईयर में चेंज किया गया था। प्रीवियस ईयर में जिस तरह से पैरामीटर्स को चेंज किया गया था उसी तरह से चेंज किया जाएगा। बोर्ड हैज आल्सो कंसीडर द कंसर्न रिगार्डिंग differential ability of electrical gadgets, connectivity and effectiveness of online teaching and other social economic issue। सीबीएसई ने यह भी कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रिक गैजेट है, जैसे एक ही घर के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, गैजेट एक ही है तो वो सभी क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया है क्योंकि रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और जो क्लासेस हैं ऑनलाइन टीचिंग इतनी एफिशिएंसी से नहीं हो पा रही, स्पेशली विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इन दी सर्वे कंडक्टेड, सीबीएसई ने एक सर्वे कंडक्टेड किया। इस बेस पर यह बात निकल कर आई कि रैशनलाइज करना पड़ेगा सिलेबस को और चेंज किया जाएगा, सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा सेशन 2020-21 में विद इफेक्ट ऑफ स्कूल इन कवरिंग द सिलेबस एंड हेल्प अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेस स्ट्रेसफुल मैनर, जिससे स्टूडेंट्स कम स्ट्रेस लेते हुए भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। तो इन सभी ऊपर के जो ड्रॉबैक्स हैं इनको ध्यान देते हुए बोर्ड कंटिन्यू फोकस ऑन द असेसिंग स्टिपुलेटेड लर्निंग आउटकम बाय मेकिंग द एग्जामिनेशन कंपिटेंस एंड कोर कंसेप्ट्स बेस्ड स्टूडेंट सेंटर। अब सीबीएसई क्या कह रही है कि वो अपना स्टूडेंट सेंटर करेगी, कोर कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंसी लाएगी, टेक्नोलॉजिकल ड्राइव्स जो है उनके लिए कुछ एडवांसमेंट लाएगी, और इसके लिए अल्टरनेटिव फ्यूचर सिनेरियोज हैं उनको ध्यान रखते हुए ये एक न्यू एकेडमिक इस सेशन के लिए, यानी जो हमारा सेशन है 2020-21 के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक सेक्शन be divided into 2 terms, approximately 50% syllabus in each term। यानी अब T1 और T2 दो टर्म के अंदर आपके एग्जाम होने वाले। The syllabus of the academic section 2021 will be divided into 2 terms, following a systematic approach by looking to the interconnectivity of the concepts and topic of the subject। Experts and board will conduct एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द टर्म। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड कंडक्ट करेगा, यानी आपका स्कूल कंडक्ट नहीं करने वाला है, बोर्ड कंडक्ट करेगा। हो सकता है आपके स्कूल में हो। ऑन द बेसिस ऑफ बाइफरकेट सिलेबस
जो सिलेबस बाइफरकेट किया गया उसी के बेस पर 10th और 12th में एग्जामिनेशन एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। यानी अब मोटी बात निकल कर आती है कि आपके यहाँ पर T2 और T1 दो टर्म के अंदर आपका पूरा सिलेबस डिवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम भी दो टर्म्स के अंदर होंगे। द सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2020 विल बी रैशनलाइज्ड। सिलेबस रिड्यूस होगा, सिलेबस आपका रिड्यूस होने वाला है, इस पॉइंट में ये बताता है। सिमिलरली और किस तरह से रिड्यूस होगा, जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर में रिड्यूस किया था फॉर द एकेडमिक ट्रांजैक्शन। हाउएवर स्कूल विल फॉलो द सर्कुलर रियलाइज्ड बाय बोर्ड विद जो भी सर्कुलर नंबर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था वो ही रहेगा नोट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले जो प्रोजेक्ट वर्क होते थे या फिर कोई प्रैक्टिकल्स होते थे, इंटरनल असेसमेंट्स होती थी, उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा रहा था। बट इस एकेडमिक सेक्शन में इन सभी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। एज पर द गाइडलाइन ऑफ मॉडरेशन पॉलिसी द अनाउंसमेंट बाय द बोर्ड टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है फेयर हो सके। अब डिटेल के अंदर बात करते हैं। सर्कुलर ट्रांजैक्शन या डिटेल क्या है, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग द डिस्टेंस मोड। अब इससे एक सवाल जो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो इससे सीबीएसई की मंशा जो है वो बताई जा सकती है कि यहाँ पर स्कूल जो है लगातार डिस्टेंस मोड में पढ़ाते रहेंगे। तो इसका कहने का मतलब स्कूल खोलने का मंशा अब तक लगभग सरकार की, सीबीएसई बोर्ड की नहीं है। टिल द ऑथराइज परमिट इन द प्रेजेंट मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल, यानी जब तक प्रेजेंट मोड में फेस टू फेस करने के लिए अथॉरिटीज नहीं दी जाती, जब तक आप डिस्टेंस मोड में ही पढ़ाते रहेंगे। क्लास 9th and 10th internal assessment throughout the year irrespective of the term 1 and term 2 would include the 3 periodic test। 3 periodic टेस्ट में दिया जाएगा। स्टूडेंट इनरिचमेंट की जाएगी, यानी स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाया जाएगा, एंड प्रैक्टिकल वर्क दिए जाएंगे, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। +1 and +2 इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट ईयर इनरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1, यानी ये टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा जो होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यानी जो इंटरनल असेसमेंट है वो 3 पीरियोडिक टेस्ट के बेस पर रहेंगे, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोफाइल है, स्पीकिंग लिसनिंग टेस्ट है, इनके बेस पर दिया जाएगा। इसी तरह +2 के अंदर भी और +1 के अंदर भी ये T1 और T2 के अलावा जो है वो रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी अगर कोई दी जा रही है, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनके बेस पर यहाँ पर 3 पीरियोडिक टेस्ट +1 +2 के अंदर लागू नहीं होता। स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल, हर बच्चे का एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया जाएगा। ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर दिस ईयर आर रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट। जो भी स्टूडेंट से मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी इंटरनल असेसमेंट होगी, उनके डिजिटल फॉर्मेट में एविडेंस भी अपने पास रखे जाएंगे। सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म, और इस मार्क्स को सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया जाएगा। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, अब कुछ इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी गाइडलाइंस है। पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि इंटरनल असेसमेंट का जो भी प्रूफ होगा वो स्कूल अपने पास रखेगा और सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी करेगा, तो इससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और हो जाएगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स थोड़ा ज्यादा क्लियर होने वाला है। ये हम जो था मेन फोकस था इसके ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ज्यादा क्लियर होने वाला है। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट हु हैव बीन रियलाइज्ड अमंग द रैशनलाइजेशन टर्म which divided syllabus for the session 2021. The board would also provide additional resources like sample assessments, question bank, teaching, training, etc. for more reliable and validate internal assessment. अब सीबीएसई कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें नहीं आता, टीचर्स के बारे में कह रहा है कि अगर तुम्हें नहीं आता तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे टाइम टू टाइम, क्वेश्चन बैंक देंगे टाइम टू टाइम, आपको सैंपलिंग देंगे टाइम टू टाइम और वैलिडेट इंटरनल असेसमेंट आप कर पाए जिससे। अब इसके बाद हमारे पास है टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या होगा,
और हमारे पास टर्म 2 एग्जामिनेशन में क्या होगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा और ये टर्म 1 एग्जामिनेशन कब होगा, नवंबर दिसंबर में होने वाला है। अब तक जो बच्चे सोए हुए थे उनको जागने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम तो लगभग आ ही गए। काफी स्टूडेंट्स तो ये सोच ही बैठे थे कि भाई हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमारे सीनियर प्रमोट हो गए हैं हम भी प्रमोट हो जाएंगे। अगर ये दिमाग में है तो इस बात को निकालने की जरूरत है। विंडो पीरियड और 4 to 8 वीक के अंदर अंदर स्कूल सिचुएटेड, यानी स्कूल के अंदर ही होंगे, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में, जो भी स्कूल के अंदर ही हम एग्जाम लिए जाएंगे। एंड अबोर्ड डेट्स ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। जब भी डेट बताई जाएगी, डेट नहीं बताई गई, एक पीरियड बता दिया गया, यानी हमारे 4 से 8 हफ्ते के बीच बीच में ये हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर होंगे विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, यानी एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा होंगे। एंड एमसीक्यू ऑन असर्टेन विल बी 19 मिनट, ड्यूरेशन जो रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। एंड इट विल बी कवर ओनली द रियलाइजेशन सिलेबस, यानी सिलेबस रिड्यूस होने के बाद ये किया जाएगा। एंड टर्म 1 ओनली 50% जो है इंटायर सिलेबस का माना जा रहा है कि इतना होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय सीबीएसई, सीबीएसई की तरफ से आएगा। स्कूल अलोंग विद मार्किंग स्कीम के साथ आएगा। द exams will be conducted under the supervision of external center superintendent and observer appointed by CBSE, यानी पूरा सीबीएसई का अब एग्जाम ही 2 तरीके से हो जाएंगे। रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कंप्यूटेड ऑन OMR शीट। अब यहां पर कहने का मतलब वो ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। ट्रांसपेरेंसी क्या होने वाली है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाले हैं सारे के सारे। अगर सारे के सारे पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं तो यहाँ पर एक OMR शीट होती है जिसमें आप डॉट डॉट करके अपने आंसर डालते हो, किसी एक डॉट को थोड़ा रंग कर देते हो, उसको स्कैनर से स्कैन किया जाता है, जिससे और ज्यादा आसानी से पेपर को सॉल्व और फास्ट पेपर को चेक बड़ा तेजी से किया जाता है और फास्ट रिजल्ट निकल कर आते हैं। अब स्टूडेंट ने अगर यहाँ गलती कर दी तो सारा कुछ गया, कहने का मतलब। विच आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड टू CBSE पोर्टल or alternative may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day। और मार्क्स भी सेम डे ही अपलोड किए जाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, सेम डे। क्योंकि सीबीएसई जानता है, सीबीएसई सोचता है ऐसा कि अगर यहाँ पर डे गैप ज्यादा दिया गया तो कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स का यूज किया जा सकता है। फाइनल डायरेक्शन विल बी दिस रिगार्डिंग विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ मार्क 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पर T2 यानी टर्म 2 के बारे में बात करें, एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज T2 और ईयरली एग्जामिनेशन। यहाँ पर और बीच में डाला गया है, या तो वो T2 होगा या फिर ईयरली एग्जामिनेशन होगा बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन सिलेबस, यानी सिलेबस रिड्यूस हो गया उसके बाद, जो लगभग 50% है। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड, ये अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच में होगा, यहाँ पर फिक्स्ड है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया। पेपर जो होगा 2 आवर डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, यानी 2 घंटे का होगा, 120 मिनट। पहले वाला 90 मिनट का था, यानी 1 घंटा 30 मिनट, और यहाँ पर 2 घंटे का हो जाएगा। हैव क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट, केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड, यहाँ पर शॉर्ट। अब यहाँ पर ये क्या, पहले वाला हमारा एमसीक्यू, ये हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा, ये थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा। पहले वाला एमसीक्यू बेस्ड था। इन केस ऑफ सिचुएशन नोट इन 90, अब यहाँ पर ये सिचुएशन बताई गई है, यानी SOS सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ये नहीं हो पाता, ये लिखने वाला पेपर नहीं हो पाता, तो 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड एक एग्जाम लिया जाएगा टर्म 2 के एंड में। मार्क्स ऑफ T2 एग्जामिनेशन वुड बी फाइनलाइज ओवर स्कोर, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। असेसमेंट, अब यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। इन केस यानी हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं है हो, ऐसा हो सकता है। दिस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक improve and students are able to come to school or center for taking the exams
द बोर्ड वुड कंडक्ट T1 and T2 examination at school center and theory marks will be distributed equally between two exams. ये तो आसान है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर स्कूल खुल जाते हैं तो वो सेंटर में लेगा या स्कूल के अंदर लेगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक कोर्सेज कंप्लीटली क्लोज टू स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर, अगर स्कूल पूरी तरह से बंद रहते हैं बट टर्म 2 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, स्कूल में या सेंटर में एग्जाम हेल्ड किए जाएंगे। इन टर्म 1 जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम इन केस वेटेड ऑफ दिस एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। इससे क्या होगा, जो वेट है यानी इंपॉर्टेंस है उस मार्क्स के लिए T1 के लिए उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, बट ये होंगे जरूर एमसीक्यू बेस्ड पर और घर पे हो सकते हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक कोर्सेज कंप्लीटली क्लोज ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द मार्च और अप्रैल, अगर मार्च अप्रैल में स्कूल बंद होते हैं, यहाँ पर दोनों बातें की गई हैं। देखिए, अगर स्कूल खुल जाते हैं तो क्या होगा, अगर स्कूल नवंबर दिसंबर में जब आपका T1 का पेपर होना है तब बंद रहते हैं तो क्या होगा, अगर आपका T2 का पेपर होना है तब बंद रहते हैं तो क्या होगा, बट एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन टर्म 1, यानी टर्म 1 के बेस पर ही हम रिजल्ट बना देंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे इस पेपर में अच्छा नहीं हुआ तो अगले पेपर में अच्छा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हर पेपर हो सकता है आपका फाइनल पेपर हो, इसलिए आपको हर पेपर में अच्छे से परफॉर्म करना होगा। द वेट ऑफ द मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन conducted by the board will be increased to provide year and end result of the candidate. आगे कहता है in case the situation of pandemic forces completely close of the board school and board conduct term 1 and term 2 exam are taken by the candidate from home, अगर ये फोर्थ सिचुएशन है यानी टर्म 1 के टाइम में और टर्म 2 के टाइम में सभी टाइम में स्कूल बिल्कुल ही क्लोज थे, तो यहां पर घर से एग्जाम लिया जाएगा जो 2020-2021 का था। रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यहां पर आपकी इंटरनल असेसमेंट जरूरी हो जाती है। जो आपने प्रोजेक्ट वर्क, असेसमेंट, ये सारा कुछ दिया है जो T1 T2 के टाइम में दिया है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन द अबव केसेस डाटा एनालाइज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर, अब यहां पर यह भी बात है कि अगर जो बोर्ड के अंदर है असेसमेंट एट होम बेस्ड एग्जाम, ठीक है, यहां पर जो डाटा है उसको स्कूल प्रिक्योर करेगा और उसको स्कूल रखेगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मानता हूं मैं इसे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा एकेडमिक सेशन है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे।